अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग थॉमस कैलकुलस को डिस्कस कर चुके हैं पूरा, हमने जो 11 का चैप्टर है वो हमने पूरा का पूरा कर लिया है। बट अब बीच बीच में रिक्वेस्ट आ रही है कि एक्सरसाइज भी करवाएं, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल में करवा लिए थे। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके अपलोड करूँगी। तो पहले 11.4 की बारी आती है, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा चलिए सबसे पहले 11.4 कर दे। तो इसी के साथ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर हो सके तो शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 11.4 में क्या है, 11.4 में हमारे पास 2 टेस्ट थे जो कि हमने रीड कर लिए थे। क्या था, एक था कंपैरिजन टेस्ट एंड दूसरा था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराइएगा मत, अगर बोला हो गया हो कि डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से करें तो वो हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट की ही बात हो रही है। अच्छा, हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, बट जब हमने न्यू अभी वीडियो बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से रीड कर लेंगे, ताकि हमारे माइंड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो थोड़े रिकॉल हो जाएं। तो सबसे पहले हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट में क्या था, एक सीरीज़ गिवन होगी, इस पे नहीं जाएंगे, हम लोग जनरली बात करेंगे। एक सीरीज़ गिवन होगी, ठीक है ना, और उस सीरीज़ को हम लोग को कंपेयर करना है एक और सीरीज़ से, जो हम लोग उसी सीरीज़ को देखकर एक दूसरी सीरीज़ बनाएंगे, ठीक है। और अगर वो सीरीज़ हमारे पास ग्रेटर होगी, कन्वर्ज करेगी, तो हमारे पास जो जो कंपैरिजन टेस्ट है वो हमारे पास कन्वर्ज करेगा। और अगर हमारे पास जो हमने सीरीज़ खुद से सपोज की है, ठीक है ना, वो सीरीज़ अगर हमारे पास लेस होगी तो क्या होगा, हमारे पास डाइवर्ज हो जाएगा कंपैरिजन टेस्ट। ओके, ये हो गया कंपैरिजन टेस्ट। अब हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या था, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में भी हमारे पास एक सीरीज़ गिवन होती है और हम लोग एक और सीरीज़ को सपोज करते हैं, बट इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास सीरीज़ गिवन है और जो हमने बनाई है उन दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे उसके साथ हमारी वैल्यू क्या आती है। अब वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हम लोग को फिर सीरीज़ में इस टेस्ट में आगे क्या करना है। अगर वो वैल्यू हमारे पास 0 से ग्रेटर होगी तो फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो गिवन सीरीज़ और जो सपोज सीरीज़ है उसमें से सबसे बड़ी सीरीज़ कौन सी है और कौन सी कन्वर्ज करती है। अगर कन्वर्ज करती है तो फिर हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है ये हमारे पास कन्वर्ज करता है। और अगर हमारे पास 0 से लेस होगी वैल्यू, या फिर इन्फिनिटी होगी, या फिर 0 होगी, अगर 0 होगी तो कन्वर्ज करेगा ही करेगा, ठीक है ना। और जो हमारे पास दोनों सीरीज़ हैं, सपोजिट सीरीज़ और गिवन सीरीज़, वो भी कन्वर्ज करेगा। बट अगर हमारे पास वैल्यू क्या आई, इन्फिनिटी आई, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों सीरीज़ डाइवर्ज हो जाएंगी और ये जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है ये हमें डाइवर्ज देगा। तो ये थी थोड़ी थोड़ी बातें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की और कंपैरिजन टेस्ट की। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, 36 क्वेश्चंस हैं, फिर थ्योरम एग्जाम्पल्स वो अलग बात है। 36 क्वेश्चंस गिवन है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक वीडियो में कितने क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर क्वेश्चन में एक अलग सी ट्रिक होती है यूज़ करने की, सही है। तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है जो कि है 1/2 अंडर रूट में n आता है। अच्छा, ये n है, ठीक है। और ये क्या है, फिर हमारे पास √3 में गिवन है और इसमें भी अंदर n ही है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो अगर कोई बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें आप हमें बताएं ट्रिक क्या होती है कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे या कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे, तो इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होती। अगर आपको एक क्वेश्चन लग रहा है कि आप इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, कर ले। अगर आपको इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करना है या कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करना है, इट्स योर चॉइस। बट अगर आपके पास ऐसा हो रहा है ना कि आपने कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया और वो सही नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, डायरेक्ट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ट्राई कर लो और उससे वो बिल्कुल सही आएगा। और अगर ऐसा होता है कि आप सबसे पहले लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हो और उससे आप कह रहे हो कि यार इसमें कोई गड़बड़ सी आ रही है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, उसको रहने दो, आप कंपैरिजन टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों टेस्ट इजी हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करती हूँ। तो देखते हैं कि हमारे ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है हम लोग वो ले लेते हैं। ये है हमारे पास 1 और 2 अंडर रूट में n है, यहाँ पर अंडर रूट हमारे पास 3 गिवन है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके लिए एक सीरीज़ बनाए, हम लोग bn बनाते हैं ना, हम लोग bn बनाते हैं या हम लोग cn बनाते हैं, इट्स योर चॉइस। bn हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। bn क्योंकि बड़ी सीरीज़ होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बस bn का नाम देते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, an बोल देते हैं। तो हम लोग इसको बोलेंगे an। और ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 2
√n और 3 √n। अगर हम लोग इसके कंपैरिजन में एक सीरीज़ बनाए, समझे bn, ठीक है ना, सपोज इस सीरीज़ है, इसको हम लोग सपोज करते हैं, अगर किसी ने टॉपिक नहीं पढ़े तो वो इसके जो इंट्रोडक्शन के टॉपिक हैं वो पढ़ ले। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग ने ये सीरीज़ है हमारे पास, और अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 का भी अंडर रूट है और यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल अंडर रूट है जो कि 1/2 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें 1/√n से, ठीक है, हाँ, 1/√n से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारे पास रूल है, यहाँ पर हम लोग ज़रा देख लेते हैं। देखिए, लिमिट कंपैरिजन में टेस्ट क्या होता है, लिमिट अप्लाई करेंगे, an और bn को डिवाइड करेंगे। an हमारे पास गिवन सीरीज़ होती है और bn हमारे पास सपोजिट सीरीज़ होती है, जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो अगर हम लोग an डिवाइड बाई bn, लिमिट लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग 1/2n + 3 √n डिवाइड करेंगे 1/√n से, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा लिमिट। अच्छा, यहाँ पर भी लिमिट कंटिन्यू है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। ये n ज़ाहिर बात है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर डबल डिवीज़न आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाकी का इसी तरह रह जाएगा, जो अंडर रूट हैं सिंपल और 3 के वो इधर ही रह जाएंगे। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, या फिर अगर हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, जो अंडर रूट है यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से भी कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास लिमिट होगी। इसको बस हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हर किसी की सिंप्लीफिकेशन का तरीका अलग होता है, बट आंसर क्या होता है, मैथ में हमेशा आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमने बस इसको हम क्या करेंगे, इसको भी कॉमन ले लेंगे, इसको भी कॉमन ले लेंगे। ये तरीका बहुत पुराना हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, n पे पावर हमारे पास 1/6 आ जाएगी, सही है। अब अगर हम लोग इसको भी सॉल्व करें और इसमें लिमिट अप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/2 विच इज़ ग्रेटर देन 0.2 आता है समथिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, 0 से ग्रेटर है। जब 0 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है। अब इसको हम लोग बुक में चेक करेंगे। देखें, अगर हमारे पास 0 से ग्रेटर है तो अब हम लोग चेक करेंगे कि an और bn हमारे पास कन्वर्ज करते हैं। तो अब दोनों में चेक करेंगे कि कन्वर्ज करता है या नहीं करता, ठीक है। तो अगर हम लोग, हमारे पास जो सपोज सीरीज़ थी हमने जो ली थी वो थी 1/n। अगर हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू p सीरीज़ देखें, ठीक है ना, p सीरीज़ हम लोग को पता है p सीरीज़ क्या होती है। p सीरीज़ में अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्ज होता है, अगर लेस देन 1 होता है तो क्या होता है, डाइवर्ज होता है, ठीक है। ये थी हमारी पुरानी बातें। तो p सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या कर रही है, ये चीज़ हमारे पास डाइवर्ज कर रही है, सही है। तो जब ये चीज़ डायरेक्ट डाइवर्ज कर रही है तो हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है वो क्या हो गई, वो भी डाइवर्ज हो गई, सही है। ये बात सही हो गई। हम लोग ने ये चीज़ें पहले एग्जाम्पल में बहुत डिटेल से पढ़ी थी, इसीलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू p सीरीज़ हमारे पास जो bn है वो डाइवर्ज करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग अपने तरीके से लिखिएगा, ठीक है। जो पेपर में हम लोग बिल्कुल सही से जो स्टेटमेंट होती है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू p सीरीज़ bn डाइवर्जेस, ठीक है ना। तो bn डाइवर्ज करता है, जब bn डाइवर्ज करता है तो हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है वो भी डाइवर्ज करती है। सो द गिवन सीरीज़ diverges by limit comparison test। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सही है। होप कि आपको समझ आया हो। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है और इसमें हम लोग अपना बहुत ही जो मेरा फेवरेट टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे, यानी कंपैरिजन टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हमारे पास गिवन सीरीज़ है 3/n + √n। तो अगर हम लोग इसको an का नाम दे दें, ठीक है ना, an है हमारे पास ये, और bn हम लोग, ज़ाहिर बात है bn हम बनाएंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास an है जिसमें अंडर रूट भी आता है और सिंपल n भी है। तो हम लोग bn क्या कर लेंगे, bn को हम लोग 1/n ले लेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि 1/n ऑलवेज हार्मोनिक सीरीज़, ठीक है ना, ये एक हार्मोनिक सीरीज़ है, हार्मोनिक सीरीज़।
और जैसे कि हार्मोनिक सीरीज़ के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक सीरीज़ ऑलवेज क्या होता है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, डाइवर्जेस, ठीक है ना। ये जो हार्मोनिक सीरीज़ होती है हमेशा डाइवर्ज करती है। तो जो गिवन हमारे पास टेस्ट है वो है हमारे पास 1/n। आप लोग ट्राई भी कीजिए, 1/n हमारे पास क्या होता है, 1/n हमारे पास लेस होता है इससे, ये हमारे पास बड़ी है, ये हमारे पास छोटी है। तो जब an हमारे पास बड़ी है bn से, तो हमारे पास जो गिवन जो हमारे पास सीरीज़ है वो क्या होती है, वो होती है डाइवर्ज, ठीक है। तो गिवन सीरीज़ डाइवर्जेस बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। ये होती है हमारे पास डाइवर्ज, क्योंकि अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन की बात होती है, लेकिन आप लोग अगर बार बार ये बात सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ए एन हमारे पास गिवन थी, बी एन को हमने सपोज किया। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, अगर बी एन हमारे पास छोटी है ए एन से, तो ठीक है ना, ए एन बड़ी है और बी एन छोटी है, तो हमारे पास जो गिवन सीरीज होती है वो क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, सही है। और अगर ए एन छोटा है और बी एन बड़ी है और बी एन कन्वर्ज भी कर रही है, कन्वर्ज करना भी क्या होता है, लाजमी होता है, कन्वर्ज कर दिए, तो हमारे पास ये क्या होता है, गिवन सीरीज क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है। बट यहाँ पर बी एन डाइवर्ज कर रही है और बी एन है भी छोटी ए एन से, तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या होता है, डाइवर्ज होता है बाय कंपैरिजन टेस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएं तो वहाँ पर हमारे पास इसकी सीरीज़ गिवन है जिसमें साइन स्क्वायर n है डिवाइडेड बाय 2 की पावर n है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। यहाँ इसको हम लोग DCT भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 2n। अब अगर हम लोग एक सपोजिट सीरीज ले लें जैसे कि bn हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर n है, इससे हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा समथिंग, ठीक है। और 2n, तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, 1/2 की पावर n ले लेंगे। अच्छा, हमेशा जो सपोजिट सीरीज है वो आप लोग ऐसे ही नहीं ले सकते, इस सीरीज के जो गिवन सीरीज है उसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये वाली सीरीज ले ली। अब अगर हम लोग देखें तो ये वाली सीरीज क्या है, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है ना, मेट्रिक सीरीज। और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, हमेशा क्या करती है, कन्वर्ज करती है, सही है। और अगर हम देखें तो ये वाली सीरीज हमारे पास बड़ी है इससे, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो अगर हमारे पास ये वाली छोटी सीरीज है, मतलब इसके या तो इक्वल भी आ सकती है लेकिन इससे छोटी भी होगी, ठीक है। और bn है, ठीक है, हमारे पास, तो ये हमारे पास किस चीज़ का साइन है, ये हमारे पास कन्वर्ज का साइन है। और ये क्या होती है, ये कन्वर्ज कर रही है bn, और bn बड़ी है an से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कन्वर्ज। तो द given series converges by डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई, कन्वर्ज हो गई। हमने इसके रीज़न भी बता दिए, क्योंकि bn एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमेशा कन्वर्ज करती है, और bn बड़ी है an से, ठीक है। सारे रूल्स हो गए। अब जब bn बड़ी है an से और bn कन्वर्ज भी कर रही है, तो हम लोग इस सीरीज़ को क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास कन्वर्ज कर रही है डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो हमारे पास क्या है, 1 + cos n और डिवाइड हो रहा है n² से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे। अब मैं DCT लिख दूँगी क्योंकि अब मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिया है, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म आप मत लिखिएगा, ये एक रफ शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। एग्जामिनर को पता नहीं होगा कि DCT क्या होता है, सही है। अच्छा, यहाँ भी क्या हो गया, DCT अप्लाई कर रही हूँ, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। अब क्या होता है कि गिवन सीरीज हमारे पास क्या है, an है हमारे पास 1 + cos n, ठीक है, n²। तो अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी bn सीरीज बनाए तो वो क्या होगी, अगर cos को देखें तो 1 होगी, तो हम लोग 2/n² भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 + 1 और n², 2/n² भी ले सकते हैं और 1/n² भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा यूज़ करेंगे, यानी 1/n², ठीक है ना। 2n फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, 2n भी यूज़ कर सकते हैं, चलें आप 2n यूज़ कर लें,
मैं ए एन यूज़ कर रही हूँ, 1/n² यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/n² भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इस सीरीज़ को देखें, कंपैरिजन टेस्ट है, तो सबसे पहले हमने जो सीरीज़ बनाई होती है हम लोग उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर हम लोग 1/n² को देखें अकॉर्डिंग टू हमारा पी सीरीज़, ठीक है ना, पी सीरीज़ में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब तो आपको याद भी हो गया, मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, जल्दी याद हो जाते हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो पी सीरीज़ है और ये हमारे पास पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारे पास क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो जो ये वाली सीरीज़ है हमारे पास क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा ये जो मैं इधर साइन लगाती हूँ ना कि हमारे पास क्या है, ए एन हमारे पास लेस देन इक्वल टू बी एन है, तो ये मैं क्यों लगाती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट की होती हैं। अब क्या होगा, अगर आप लोग क्या करें, ए एन ले लें। जब स्टार्टिंग में हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ए एन को किस तरह चेक करना है कि ये बड़ी है छोटी, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है 1 की, यानी 1 से या फिर 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो 1 से वैल्यूज़ पुट करती जानी है और इसको सिंप्लीफाई करना है, और फिर इसमें भी 1 से वैल्यूज़ पुट करती जानी है और फिर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। फिर देखना है कि इनकी वैल्यूज़ बड़ी हैं या इनकी वैल्यूज़ बड़ी हैं, ठीक है ना। जिनकी वैल्यूज़ बड़ी होगी तो वो सीरीज़ भी बड़ी होगी, सही है। तो ये क्या हो गया, ये आज के हमारे एक छोटा सा जो पुराना सा रिव्यू है वो हो गया है उस वीडियो का। इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं तो पुट कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये साइन लिख दिया, सही है, खुद से बिल्कुल भी नहीं लिखा है मैंने। तो अब क्या होता है, ए एन छोटी है, बी एन बड़ी है, बी एन कन्वर्ज भी कर रही है, तो द गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाय डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जब हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट आता है तो वो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। उसमें बस 1-2 बातें होती हैं जो मैं आपको बार बार बताती हूँ तो आपको याद हो जाएंगी। और जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन वो भी इसी की तरह है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए हैं। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई या नहीं। अच्छा, ये हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है वो है 2n डिवाइडेड बाई 3n माइनस 1। तो अगर हम लोग इसको डायरेक्ट जो इस पे लिमिट है वो अप्लाई करें तो वो हमारे पास कैसी आएगी। इस पर अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा, लिमिट है हमारे पास इन्फिनिटी 2n 3n माइनस 1, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, n को कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर 2 बच जाएगा, नीचे 3 माइनस 1/n, सही है। लिमिट कंटिन्यू रहेगी, ये सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो तो ये जो गिवन सीरीज़ है, द गिवन सीरीज़ डाइवर्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन सीरीज डाइवर्ज हो गई है। अब क्या होगा, अब हम लोग बाकी के क्वेश्चन दूसरी वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।